हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आप देख रहे हैं विदाउट्स। मैंने पिछले 5 वीडियो में आपको डिटेल्स में बताया बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। उसका इंट्रोडक्शन बताया, बुक कीपिंग्स का इंट्रोडक्शन बताया, अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन बताया, उसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस बताया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पर, जो आपको जर्नल एंट्रीज में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा। इसीलिए ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल्स आता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है? पर्सनल अकाउंट मतलब कोई पर्सन से रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट मतलब कोई पर्सन से रिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा मैं, उसमें आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। पहले इतना ध्यान में रख लीजिए। पर्सनल अकाउंट मतलब, पर्सनल मतलब किसी इंसान से रिलेटेड है, उसका मतलब वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसमें आता है, वो रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या? डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मतलब लेने वाला, एंड क्रेडिट द गिवर मतलब देने वाला। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर मतलब जिसने दिया है वो आएगा क्रेडिट में, जिसने लिया है वो आएगा डेबिट में। ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो आ रहा है, जे आलेला आहे ते डेबिटला जाईल. क्रेडिट व्हाट गोज आउट जे गेलेलं आहे ते क्रेडिटला जाईल. काय म्हणतो? जे आलाय डेबिट, जे गेलाय क्रेडिट. जो आया है डेबिट, जो गया है क्रेडिट। तीसरा रूल बोलता है नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के बारे में आपको बताया था, जो आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जैसा इलेक्ट्रिसिटी, जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो हमेशा डेबिट आएंगे। और ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी इनकम एंड गेन्स है वो क्रेडिट आएंगे। समझा? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सन से रिलेटेड है। डेबिट द रिसीवर, लेने वाला हमेशा डेबिट रहेगा। क्रेडिट द गिवर, देने वाला हमेशा क्रेडिट रहेगा। दूसरा रूल बोलता है रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट हमेशा जो आया है वो हमेशा डेबिट रहेगा, जो गया है वो क्रेडिट रहेगा। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितनी भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो हमेशा डेबिट रहेंगे। क्रेडिट जितने भी इनकम है, गेन्स है, वो हमेशा क्रेडिट रहेंगे। अब उसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। समजा एक ए नावाचा मुलगा आहे, बी नावाचा शॉपकीपर आहे, ए नावाचा एक मंगेश नाम का लड़का है, शॉपकीपर है। एक मुलगा है, एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर आहे. आता मंगेशने शॉपकीपरला काही पैसे दिले, काही कॅश दिली. ए ने, मंगेश ने शॉपकीपर को कुछ पैसे दिए. शॉपकीपर ने उसे एक बुक परचेस, सेल की, एक बुक सेल की. मंगेश ने शॉपकीपर को कुछ पैसे दिए, शॉपकीपर ने एक बुक दी. अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी हम वो देखते हैं। ठीक है। मंगेश ने पैसे दिए, बुक सेलर ने बुक सेल की। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी? हमारा रूल क्या बोलता है? दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है? उसके पास से क्या गए? पैसे गए. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गोज आउट, गोज आउट मतलब क्या गया. अब उसके पास से क्या गए? क्या गए? पैसे. मतलब
हमारा रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके, आता याची जर्नल एंट्रीज काय येईल ते आपण बघू. आपला सेकंड रूल काय म्हणतो ते आपण बघूया. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. जे आलाय ते डेबिट, जे गेलाय ते क्रेडिट. जो आया है डेबिट, जो गया है क्रेडिट. मतलब इसकी डेबिट की एंट्री क्या होगी, उसके पास आया क्या है, बुक. क्या है, बुक. तो ये इसके अकाउंट में एंट्री करेगा. अब ये इनकेस अगर इसका सेल का बिजनेस है, इसने होलसेल वाले से परचेस किया है, तो इसकी एंट्री आएगी गुड परचेस अकाउंट डेबिट. गुड परचेस अकाउंट डेबिट या बुक परचेस अकाउंट डेबिट. दोनों में से कोई भी. एक तो गुड परचेस अकाउंट डेबिट, दूसरा बुक परचेस अकाउंट डेबिट. दोनों में से कोई भी. और क्रेडिट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बुक आई, पास से क्या गया, पैसा गया. मतलब इसका क्रेडिट क्या होगा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट. समझ में आया. पहला क्या है, दूसरा रूल क्या बोलता है, जर्नल एंट्रीज का दूसरा रूल क्या बोलता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का, सॉरी. जो भी आया है वो हमेशा डेबिट, जो गया है वो क्रेडिट. आया क्या है, बुक. गया क्या है, कैश. मतलब इसकी एंट्री होगी बुक परचेस अकाउंट डेबिट या गुड परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. नरेशन का मीनिंग आपको बताया था. नरेशन का मीनिंग आएगा बीइंग बुक परचेस इन कैश. बीइंग बुक्स परचेस इन कैश मतलब बुक खरीदी की है कैश में, इसका ये ट्रांजैक्शन आएगा. ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि पैसे तुरंत पे हो चुके हैं. ये इसकी एंट्री हो गई. अब एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ जिसमें पर्सनल अकाउंट का, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो पर्सनल अकाउंट होता है उसका भी रूल लागू होगा. फॉर एग्जांपल मंगेश ने इन्हें पैसे नहीं दिए, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं था, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन था. बुक सेलर ने बुक सेल कर दी. अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, उसमें हमारा ये रूल लगेगा और ये भी रूल लगेगा. ये रूल का कैसा लगेगा ये मैं आपको भी बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मंगेश ने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट में बुक परचेस कर दी. उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, कि जर्नल एंट्रीज क्या होगी, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है. बुक तो आए हैं पर क्रेडिट में है, पैसे देना है, दिए नहीं है. उसकी जर्नल एंट्रीज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अब क्रेडिट द गिवर, रिसीवर कोई भी अपने अकाउंट में एक स्टार करके रख लेना. कोई भी अपने अकाउंट में खुद का नाम मेंशन नहीं करता. ठीक. अब
मैं आपको बताता हूँ। समझो इसने बुक परचेस की, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जर्नल एंट्रीज होगी, वो क्या होगी, जिसमें हमारा ये रूल भी लगेगा, ये रूल भी लगेगा। इसके पास आया क्या है, बुक आई हुई है, तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, डेबिट क्या होगी। हमारा रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। आया क्या है, बुक आई हुई है, मतलब उसकी एंट्री, डेबिट एंट्री उसकी होगी बुक परचेस अकाउंट डेबिट, जो सेम होगी बुक परचेस अकाउंट डेबिट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, कैश गई नहीं है इसलिए कैश क्रेडिट नहीं होगा। अब क्या बोलते हैं, क्रेडिट गिवर। क्रेडिट गिवर, लेने वाला डेबिट है, देने वाला क्रेडिट है। लेने वाला डेबिट है, फिर भी हम खुद के अकाउंट में खुद का नाम मेंशन नहीं करते, मतलब बुक आई हुई है इसलिए उसे डेबिट में लिख दिया, और दिया किसने है, बुक सेलर ने दिया है। दिया किसने है, बुक सेलर ने दिया है, इसलिए उसका नाम क्रेडिट आएगा। कैसे, टू बुक सेलर अकाउंट क्रेडिट, ये हुई इसकी जर्नल एंट्रीज। कैसा आया, क्या है, बुक आई हुई है, बुक अकाउंट, बुक परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। दिया किसने है, घेतलं कोणाकडून है, बुक सेलर से, टू बुक सेलर अकाउंट क्रेडिट। सो फ्रेंड्स, अब इसका नरेशन आएगा, बीइंग बुक परचेस इन क्रेडिट, बीइंग बुक परचेस इन क्रेडिट। परचेस डेबिट आता है, जो आया है, बुक परचेस आई है, डेबिट। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल बोलता है हमारा क्रेडिट गिवर। क्रेडिट गिवर मतलब टू बुक सेलर अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन बीइंग बुक परचेस इन क्रेडिट। समझ में आया। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन। अब समझो ये शॉपकीपर नहीं है, इसे हम थोड़ी देर के लिए शॉपकीपर नहीं मानते। इसकी एक कंपनी है, एक कंपनी है ऐसा समझ लेते हैं, एज्यूम करते हैं, मंगेश की एक कंपनी है, इसके कंपनी में ये बंदा एम्प्लॉय है। इसके कंपनी में ये बंदा एम्प्लॉय है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर्स है, ओके। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, उसकी जर्नल एंट्रीज होंगी डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या गया पास से, पैसा गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट। बट पर इनकेस अगर इसने इसे कैश में सैलरी दी तो ही कैश अकाउंट क्रेडिट आएगा। अगर इसने इसके बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए तो ये नहीं आएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं आएगा। उस समय में पैसा कहाँ से गया, बैंक से गया, इसलिए क्रेडिट बैंक आएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये ध्यान में रखना। अगर समझो कैश गई है तो कैश आएगा, बैंक से गया है तो बैंक आएगा,
सैलरी अकाउंट डेबिट ही आएगा, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। अब एक हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट में, समझो डेबिट रिसीवर मतलब क्या होता है। मंगेश ने एक बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया, तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी? उसकी जनरल एंट्रीज होगी, हमारा रूल क्या बोलता है? डेबिट रिसीवर। लेने वाली कौन है? बैंक। लेने वाली कौन है? बैंक। तो डेबिट रिसीवर मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या भेजा? पैसा भेजा। मतलब क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन में एंट्री होगी, नरेशन आएगा बी कैश डिपॉजिट इन बैंक, बी कैश डिपॉजिट इन बैंक। सेकंड, अगर मंगेश ने इसे पैसे दिए, मंगेश ने एम्प्लॉय को पैसे दिए, उधारी के तौर पर कुछ पैसे दिए हैं, तो भी इसमें ये रूल लगता है। कैसा लगता है? एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट आएगा। समझो इसका नाम अपन चिंटू रखते हैं, तो चिंटू अकाउंट डेबिट आएगा। चिंटू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। चिंटू को पैसे दिए तो वो डेबिट हो गए, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में, देने वाला हमेशा डेबिट आएगा और जो गया है वो हमेशा क्रेडिट आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में अभी हम देखते हैं क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन की जर्नल एंट्रीज। अब देखते हैं क्रेडिट की इनकम एंड गेन की एंट्री। समझो मंगेश को कमीशन रिसीव्ड हुआ कैश के स्वरूप में, कमीशन रिसीव्ड हुआ कैश के स्वरूप में, तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी? उसकी जनरल एंट्रीज होंगी, क्या बोलता है हमारा रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब क्या आया है? पैसा आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा, कैश अकाउंट डेबिट आएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब टू कमीशन रिसीव अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? कमीशन मिला, जनरल एंट्रीज हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, क्यों? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का रूल है, क्रेडिट हमेशा, इनकम एंड गेन्स हमेशा क्रेडिट आएंगे, इसलिए कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन आएगी बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश कमीशन रिसीव्ड, ये इसकी जर्नल एंट्रीज आएगी। जैसा अब आपको जर्नल एंट्री शुरू हो गए, वैसा आपको और इसका नॉलेज डीप में आते रहेगा, जो मैं आपको देते रहूँगा। इतना आपके ध्यान में आया? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।